सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें गणिता प्रकाश बुक 2 का चैप्टर नंबर 3 फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स। हमने इससे पहले सेकंड चैप्टर इंटीजर्स भी डिस्कस किया है। अगर आपको उसकी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके आप उसकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे HCF के बारे में और LCM के बारे में। 3.1 जो टॉपिक है वो पूरा होगा HCF के बारे में। 3.2 टॉपिक होगा वो होगा सारा हमारा LCM के बारे में। HCF और LCM के बारे में तुम्हें पहले भी पता है क्योंकि तुमने पहले भी किए हुए हैं क्लासेस में। अब उसी के बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 3.1 टॉपिक है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। क्या कह रहे हैं? समीक्षा is building her new house. The main room of the house is 12 feet by 16 feet. She feels that the room would look nice if the floor is covered with square tiles of the same size. कहते समीक्षा अपना घर बना रही है, उसको लग रहा है कि उसका एक रूम है, मेन रूम, वो 12 फीट और 16 फीट बड़ा है। वो कह रही है कि अगर इसके फ्लोर पे मैं टाइल्स लगाता हूँ तो रूम अच्छा लगेगा। She also want to use a few tiles as possible. वो चाहती जितनी कम से कम हो सके उतनी टाइल्स हम यूज करें। For the length of the tile to be a whole number of feet. ये नंबर होल नंबर ही होगा फीट का। What size should the tile should be she buy? अब हमें बताना है कि होल नंबर में टाइल का कौन सा नंबर कौन सी टाइल साइज की यूज करे कि उसकी ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल कम टाइल्स में काम हो जाए, काम भी प्रॉपर हो। लेट अस एक्सप्लोर हाउ वुड यू फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ब्रेथ ऑफ द रूम 12 feet and length is 16 feet. For the tiles to fit in the breadth of the room exactly, the side of the tile should be 12. And similarly for the tiles to fit in the length of the room should be 16. जो रूम की ब्रेथ है 12 फीट उसमें और रूम की लेंथ 16 फीट उसके अकॉर्डिंग में फिट हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें फैक्टर चाहिए होंगे। किसके चाहिए होंगे? 12 और 16 के। कि 12 और 16 के कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं उसको हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी हमें टाइल्स चाहिए। इन्होंने हमें पहले बता दिए कि 12 के फैक्टर कौन से हैं। 12 के फैक्टर का मीन्स क्या है? 12 कौन कौन से टेबल पे जाता है? जैसे 1 के टेबल पे जाता है, 1 के टेबल पे तो जाएगा और अपने टेबल पे जाएगा। इसके अलावा 2 के टेबल पे कहाँ पे जाता है? 6 पे। 3 के टेबल पे कहाँ जाता है? 4 पे। तो 12 के फैक्टर्स कौन से हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। एंड द फैक्टर ऑफ 16 कौन से हो गए? देखो 16 कौन कौन से टेबल पे जाता है? 1 के तो जाएगा, 16 अपने टेबल पे भी जाएगा। 2 के टेबल पे कहाँ पे जाता है? 8 पे। अब 4 के टेबल पे जाता है 4 पे। तो उसके हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4, 8, 16। अब हमें देखना है दोनों की कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर देखने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं। पहले हम 12 के फैक्टर लिख लेंगे। कौन से? 1, 2, 3, 4, 12। 16 के देखते हैं तो 16 के कौन से आएंगे? 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो कॉमन कौन से हैं? देखो 1, 2, 4 ये कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर कौन से आ गए? 1, 2 एंड 4। उन्होंने कहा फ्यू टाइल्स लगानी है, तो जो बड़ी साइज की टाइल हम अगर उसको यूज करेंगे तो हमारा कम टाइल्स लगेंगी। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? HCF कौन सा है? 4। अब देखो हाउ मेनी टाइल्स ऑफ द साइज शुड बी शी परचेज। कौन सी टाइल्स यूज करनी चाहिए उसको? 4 फीट की टाइल्स उसको यूज करनी चाहिए।
यहाँ पे हम आंसर में लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आंसर 4 फीट। आगे पूछा है, नेक्स्ट पेज पे हम शिफ्ट हो गए। What if Samiksha did not insist on the length of the tile to be a whole number of feet? The length could be a fractional number of feet. कहते अगर लेंथ फ्रैक्शनल नंबर में हो, मे बी 3/4 हो, 0.75 फीट हो, 0.25 फीट हो, 0.5 हो, तो क्या होगा? आंसर चेंज होगा। अब तो आगे उसके आगे क्या कह रहे हैं? द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है कोई भी दो से ज्यादा नंबर्स का। इसको उसके अलावा क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD। जैसे हमने अभी 4 निकाला HCF 12 और 16। अब नेक्स्ट है, लेखना परचेजेस राइस ऑफ 2 farms and sells it in the market. She bought 84 kgs from one farm and 108 kg from other farm. She wants the rice to be packed in the bags, so each bag has the rice from only one farm and all bags have the same weight. That is the whole number of kg. कह रहे हैं कि लेखना ने 2 अलग अलग फार्म से अपना राइस खरीदा और उसको मार्केट में बेचना है। एक से उसने खरीद लिया 84 kg का, एक से उसने खरीद लिया 108 का। अब उसने क्या करना है? अलग फार्म्स के राइस को लेके अलग बैग्स में पैक करना है, सो दैट अब बैग्स बनाएगी, बैग में पैक करेगी और उनको सेल करेगी। वो कहती बैग ऐसा चाहती है कि सेम वेट के बैग बने, होल नंबर हो, केजी का मतलब 4 हो, 6 हो, 8 हो और सेम वेट के बैग बने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 84 के और 108 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें बना के दिए 84 के फैक्टर कौन कौन से हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 28 एंड 42 और 84। और 108 के कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 एंड 108। अब इसमें से कॉमन फैक्टर देखो कौन कौन से हैं। पहला कौन सा? 1 है कॉमन फैक्टर, यहाँ पे लिख दिया हमने। देन 2 भी है कॉमन फैक्टर, वो भी लिखा। 3 कॉमन फैक्टर है, वो भी लिखा। 4 कॉमन है, लिखा। 6 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, लिखा। 7 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, लिखा। 14 कॉमन नहीं है, 21 भी कॉमन नहीं, 28 भी कॉमन नहीं, 42 भी नहीं कॉमन है, 84 भी कॉमन है। अब हमने देख लिया ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। इसके बाद हमने देखा तो उसको पैक करने के लिए राइस को कौन से चाहिए कि सेम वेट हो दोनों का, तो कौन कौन से बैग लगे, उसके बैग भी मिनिमाइज हो। बैग कम उन्होंने लिखा, बट शी वांट्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ बैग्स। वेट शुड शी चूज टू मिनिमाइज द, कौन सा वेट यूज करना चाहिए? जो हाईएस्ट आया, कौन आया हाईएस्ट? 12 kg का उसको बैग यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 kg। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं, डू यू रिमेंबर द जंप जैकपॉट गेम फ्रॉम द ग्रेड 6? ग्रम्पी प्लेसेस अ ट्रेजर ऑन अ नंबर एंड जंपी चूज अ जंप साइज। कहते हैं एक पिछली बार में एक गेम थी जंप जैकपॉट ग्रेड 6 में। अगर तुमने न्यू बुक में पढ़ा होगा तो तुम्हें याद हो, प्राइम टाइम में एक गेम थी ग्रम्पी। क्या उसमें थे? ग्रम्पी और जंपी। ग्रम्पी ने ना कुछ नंबर्स के नीचे क्या था, ट्रेजर खजाने को छुपा दिया था। जंपी को अपना जंप साइज चूज करना था, मींस कि +2 करके वो जंप करेगा, +3 करके +4। पहले उसको चूज करना था, देन उस पे जंप करके उसको ट्रेजर को ढूंढना था। इन ईच केस 2 numbers upon the treasure are kept. Find the longest jump and using which jumpy can land on the numbers having the same treasure. अब हमें ना क्या किया, नीचे सेम ऐसे ये नंबर दे दिए जिसपे क्या है कि ट्रेजर छुपा हुआ है।
तो हमें बताना है कि लॉन्गेस्ट जंप कौन सी ले कि वो ट्रेजर ढूंढ पाए। तो हम इनका क्या निकालना पड़ेगा, सेम वैसे ही हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमें पता चले कि कौन सी लॉन्गेस्ट जंप वो यूज करे कि वो ट्रेजर तक पहुंच पाए। फर्स्ट पार्ट है ए, क्या 14 एंड 30। हमें क्या ढूंढना है कि उनका हाईएस्ट, पहले 14 के हम फैक्टर्स देखेंगे। 1 के टेबल पे 14 जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा 7 पे। आगे ना वो 3 पे जाता, 4 पे भी नहीं जाता, 5 6 7 पे ऑलरेडी लिख लिया, 8 पे भी नहीं जाता, ना 9 पे ना 10 पे। 10 तक ही देखना है, आगे देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये छोटे नंबर है तो 10 तक ही आ जाएंगे। अब 31 पे भी जाएगा, 2 पे भी, 3 पे भी जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे भी जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे भी नहीं, 10 पे जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए इसके, पहले सर्कल कर लो कॉमन फैक्टर्स। 1 और 2 क्या हो गया कॉमन फैक्टर्स। तो लॉन्गेस्ट जंप साइज क्या हो गया, अब मींस HCF क्या हो गया उसका 2। अब बी पार्ट क्या है 7 और 11। देखो 7 के क्या फैक्टर्स हैं 1 और 7, और 11 के क्या फैक्टर्स हैं 1 और 11। तो कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया 1। तो लॉन्गेस्ट जंप साइज क्या होना चाहिए इसका, सेम 1 नहीं होना चाहिए, लॉन्गेस्ट जंप साइज क्या होगा 1। देन सी पार्ट 30 और 50 का निकालना है, 30 एंड 50। पहले 30 का निकालते हैं। 31 के टेबल पे कहाँ पे जाएगा 30 पे, 2 पे के टेबल पे कहाँ पे जाएगा, अभी 30 का वैसे हमने ऊपर भी निकाल लिया, 2 के टेबल पे कहाँ पे जाएगा 15 पे, 3 के टेबल पे कहाँ पे जाएगा 10 पे, 4 के टेबल पे जाता नहीं, 5 के टेबल पे कहाँ पे जाएगा 6 पे। ऊपर हमारा ना 15 छूट गया था, यहाँ पे 15 भी लिख लेते हैं। देन नेक्स्ट 50 हम चेक करते हैं। 1 के टेबल पे जाएगा कहाँ पे 50 पे, 2 के टेबल पे कहाँ पे जाएगा 25 पे, 3 के टेबल पे 50 नहीं जाता, 4 के टेबल पे भी नहीं जाता, 5 के टेबल पे जाएगा 10 पे। देन 6 के टेबल, 7 के टेबल, 8 के टेबल, 9 के टेबल पे नहीं जाएगा। तो यही फैक्टर हो गए। अब देन चेक करो कॉमन फैक्टर्स। 30 एंड 40 में कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 3 नहीं है, 5 6 भी नहीं है, 10 है, 15 भी नहीं है, 30। अब लॉन्गेस्ट जंप क्या होगी, लॉन्गेस्ट जंप साइज कितना होना चाहिए उसका 10। सेम इसी वे से डी। अब यहाँ पे मैं नीचे कर रही हूँ, इसके जो क्वेश्चन है उसके नीचे डी पूछा है 28 एंड 42। 28 का देखो 1 के टेबल पे कहाँ पे जाएगा 28, 2 के टेबल पे 14, 3 के टेबल पे जाता नहीं, 4 के टेबल पे कहाँ पे जाएगा 7 पे, 5 के टेबल पे जाता नहीं, 6 के टेबल पे जाता नहीं, 7 का हमने लिख लिया। अब 42 1 के टेबल पे 42 पे, 2 के टेबल पे 21, 3 के टेबल पे 14, 4 के टेबल पे जाएगा नहीं, 5 के टेबल पे जाएगा नहीं, 6 के टेबल पे 7 पे। अब इसके कॉमन फैक्टर निकाल लो क्या होंगे 1 2 4 भी नहीं है, 7 है, 14 है, 1 2 7 एंड 14। तो लॉन्गेस्ट जंप साइज क्या हो गया
14। यही हमें पूछा था, हमने सॉल्व कर दिया। अब पूछा इज द लॉन्गेस्ट जंप साइज फॉर द नंबर्स द सेम एज देयर HCF। हाँ सेम है, यस इट इज सेम। क्या लिखेंगे हम, यस इट इज सेम एज HCF। क्यों सेम है, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकाल, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे देखो क्या कह रहे हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं, सो फार वी हैव बीन लिस्टिंग all the factor to find the HCF. This can become cumbersome for the numbers with many factors. कह रहे हैं कभी कभी हमें ये काम करते करते HCF के सारे नंबर्स लिखें तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे अब 15 का हम 15 लिखना भूल गए थे 30 में, तो ऐसे कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो कब कोई फैक्टर मिस भी हो जाते, ऊपर हुआ था ना हमें वाला मिस, ऐसा हो भी जाता है जिससे एरर होने के चांसेस है। तो इस प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं और रिलायबल कैसे बन सकते हैं, उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जिससे प्राइम और प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज से हम इजीली इसको कर सके। तो वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो and share it with your friends. Bye.